हम्म। नमस्कार दोस्त। नहीं, कैमरा मैं कहाँ दिख रहा हूँ सामने? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका रूट वर्ड का। आज की क्लास के थंबनेल पर आपको दिख रहा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो रूट वर्ड की होने वाली है, क्योंकि वन वर्ड के जो मेरे स्पेसिफिक जो टॉपिक्स थे वो मैंने करा दिए और मैंने बोला उसके बाद हम सीधा रूट वर्ड पर आएंगे तो हमें आसानी हो जाएगी उन वर्ड्स को रिवाइज करने में। ठीक है, तो आज हम रूट वर्ड देखने वाले हैं। रूट वर्ड में ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, साइनोनियम एंटोनियम में भी ये आपको मदद करने वाले हैं, वन वर्ड में मतलब सारी चीजों में ओवरऑल ये आपकी मदद करेंगे। रूट वर्ड से मैंने इसलिए शुरू नहीं किया था, आप बोले थे सर रूट वर्ड से शुरू कराइए। रूट वर्ड से मैंने इसलिए शुरू नहीं किया था कि आप लोगों को फिर रूट वर्ड वहां पे समझ नहीं आते। अब आप लोगों को रूट वर्ड समझ आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसा कैटेगरी पहले करा दी है जो पूरी रूट वर्ड पर डिपेंड होती है। तो आपको बेसिकली रूट वर्ड बहुत सारे याद भी हो चुके हैं, तो कुछ अलग रूट वर्ड हैं उन्हें हम अब देख लेते हैं। ठीक है, चलो। जैसे मेरा वर्ड है DICT, डिक्ट। अगर आपको कहीं पे डिक्ट दिख जाता है, DICT ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है से, कहना, टेल, बताना, अनाउंस, से या टेल। अगर आपको किसी भी वर्ड में DICT दिख जाता है तो इसका रूट वर्ड क्या मीनिंग होगा वो आप देख लेना। मैंने बोल दिया है प्लेलिस्ट के लिए, प्लेलिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी, शायद आज हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की क्लास के लिए मैंने बोला था वो मंडे से हम शुरू कर रहे हैं, मंडे से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक वीक में फिर आज एक क्लास जाती फिर 2 दिन ऑफ होता, तो क्यों ना फिर नए वीक से शुरू किया जाए। ठीक है, जैसे पहला वर्ड है वैलिडिक्शन। वैलिडिक्शन का मतलब है विदाई का वचन, फेयरवेल स्पीच। जब कोई विदा होता है तो उसे टाइम पे जो हम स्पीच देते हैं उसे हम वैलिडिक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रा होता है विरोध, उल्टा, कॉन्ट्रा मतलब उल्टा, तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है जब हम किसी की बात का विरोध करते हैं। एन आइडिया स्टेटमेंट विच इज ऑपोजिट टू वन अनदर, एक ऐसा आइडिया स्टेटमेंट जो जस्ट उल्टा है किसी बात का, जो किसी बात का उल्टा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। मैलेडिक्शन, MAL रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बैड, MAL रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बैड। और DICT मतलब से या टेल, तो मैलेडिक्शन हो जाएगा किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना। ठीक है, कर श्राप देना, बैन करना किसी को, टू से बैड वर्ड्स, बुरे वर्ड्स बोलना। और यही मेरा रूट वर्ड है BENE, बैनी मतलब होता है गुड। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी आप कोई नोट्स बनाए या ना बनाए, जो वर्ड मैं यहां पे आपको रूट वर्ड के बताता रहूं उनके नोट्स जरूर बना लेना। हमारी क्या चल रही है, रूट वर्ड की क्लास चल रही है। एक वर्ड है रूट डिक्ट और उसी में मैंने आपको कितने वर्ड और बता दिए, 2 वर्ड और बता दिए। MAL आता है बैड के लिए, BENE आता है गुड के लिए। बेनिफिट अच्छा होता है बुरा, बेनिफिट अच्छा होता है या बुरा, आप बोलोगे बेनिफिट अच्छा होता है। ठीक है, चलो। तो बेनेडिक्शन हो जाएगा किसी के बारे में अच्छा कहना, आशीर्वाद देना। ब्लेसिंग है, बून है, बून का ऑपोजिट बैन होता है। ठीक है, ओके, टू से गुड वर्ड्स, टू से गुड वर्ड्स। ठीक है, चलो। अगर हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर आए तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा LOC या LOQ, लॉक। LOC या LOQ, बेसिकली आपको इसमें कहीं भी LOCI या LOQUI देखने को मिलेगा, तो मैं इसे बोलता हूं लौकी से याद रखना। लौकी की सब्जी होती है लौकी, तो आप ऐसे याद रखना लौकी खाने से आपकी स्पीच अच्छी होती है,
जो आपकी स्पीच है ना, बोलने की कला है, वो अच्छी होती है। हाँ, यूलॉजी हो जाएगा, ईयू होता है, एपिलोज, हाँ एपिलोग हो जाता है। ईपीआई एलओजी नहीं होगा, एलओजीयू करके होगा, वो एलओजीयू। यूलॉजी होता है मतलब किसी की प्रशंसा गान जो होता है, उसके कल मैं बताऊंगा। ई यू एक रूट वर्ड है जो आता है गुड के लिए, प्रेज के लिए, गुड या प्रेज के लिए। तो ये सारे रूट वर्ड मैं आपको कराऊंगा, इनकी टेंशन आप मत लीजिए। तो सॉली मतलब होता है अकेला, सॉली मतलब होता है अलोन, अकेला। सॉली मतलब वन, और लॉ की मतलब स्पीच, लॉ की मतलब स्पीच है। आत्मभाषण, जैसे ये आपको दिखता है एकता कपूर के नाटकों में, जैसे कि वहां आप देखोगे कि राशि खुद से बात करी, अच्छा अगर गोपी बहू ने अच्छी खीर बना के सबको खिला दी तो गोपी बहू तो सबकी प्रिय हो जाएगी, मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं, इसका मतलब मुझे गोपी बहू का खेल खराब करना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, अच्छा अगर गोपी बहू ने यहाँ पूजा कर दी तो मेरी तो हालत, मेरी तो मतलब मेरा तो नाश पिट जाएगा, गोपी बहू को पूजा करने से कैसे रोकूं। एक काम करती हूँ, इसकी खीर में नमक डाल देती हूँ चीनी की जगह। एक काम करती हूँ, ये जो पूजा करेगी इसकी पूजा में वहां घी की जगह पानी डाल देती हूँ। तो ऐसे जो राशि खुद से बातें कर रही होती है, गोपी के खिलाफ षड्यंत्र कर रही होती है, उस बात को बोलते हैं, उसको बोलते हैं द एक्शन ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। खुद से बात कर रहे हो, खुद से बात कर रहे हो। देखो, कॉम्प्रिहेंशन कोई 1000 क्लास में भी नहीं सीख सकता, 9 क्लास में भी नहीं सीख सकता। ये ऐसे है कि कॉम्प्रिहेंशन को करने के मैं तरीके आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, और प्रैक्टिस के लिए मैं रोज आपको दूंगा क्वेश्चन, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको रोज क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, बात समझे। तो ऐसे जो खुद से बात करते हैं उसे बोलते हैं सोलिलोक्वी। अब लॉक मतलब स्पीच, लॉकेशियस हो जाता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला, वाचाल टाइप का व्यक्ति। हिंदी में बोलते हैं ना एक वर्ड वाचाल, बहुत अधिक बोलने वाला, टेंडिंग टू टॉक अ लॉट, या टॉकटिव जो होता है ऐसा व्यक्ति, गैरुलस इसको बोलते हैं। एक इसका साइनो है गैरुलस टाइप का जो व्यक्ति होता है, गुरिल्ला की तरह हरदम बोलता ही रहता है, टॉकेटिव है, गैरुलस है, लोकेशियस है, वर्बिएज है, वर्बोज है, उस करके बहुत सारे वर्ड बनेंगे, साइनो में आपको कराऊंगा। इलोक्युएंट, ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत निपुण है, ठीक है, बहुत ज्यादा निपुण है। जैसे मैं बोलता हूं, दो व्यक्ति सच में अच्छे हैं मेरी नजर में। पहले नंबर पे मैं रखता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्पीच में, और दूसरे नंबर पे रखता हूं जिनको मैंने सुना है, हालांकि बचपन में सुना उनकी स्पीच, अब हम सुनते हैं रिकॉर्डेड उसमें। और दूसरा आपका लालू प्रसाद यादव जी। तीसरा एक नामदेव जी करके एक वो है सांसद, जिन्होंने वो बोला था कि भाई अभी तो 9 महीने हुए हैं, बच्चा पैदा हुआ है, अभी थोड़ी ना दौड़ने लगेगा, अभी सरकार बनी है, 9 महीने हुए, काम करे हैं। उनके वो भाषण, मतलब कहने का मतलब है ऐसा जो बहुत अच्छा स्पीकर होता है, फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से रख पाता हो। इलोक्यूशन, स्पष्ट तरीके से बोलने की कला है, ऐसा व्यक्ति जो क्लियरली बोलता है। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग और टॉकिंग क्लियरली, साफ कहना, सुखी रहना, है ना, वो वाली बात है। सरकम लॉक्यूट, सरकम मतलब घुमा के, सरकम होता है घुमा के, और लॉक्यूट मतलब बोलने वाला, जो बात को सीधा ना बोले, बात को घुमा फिरा के बोले। ऐसा व्यक्ति जो बात को सीधा ना बोल के बात को घुमा फिरा के बोलता हो, बात को घुमा फिरा के बोलता हो। टू यूज मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, टॉक इन सर्कल्स, समझ गए। हाँ, तो मैंने कब बोला पूरी कॉम्प्रिहेंशन वो सब कराएंगे भाई, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। चलो आप क्या चाहते हो, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी क्या प्लानिंग है वो छोड़ो, आप क्या चाहते हो मुझे आप बता दो, आप क्या चाहते हो बताओ।
3 लेवल में हम डिवाइड कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन को, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बेसिकली 2 ही लेवल में डिवाइड करते हैं, मैंने आपके लिए 3 लेवल में डिवाइड कर रहा हूं। 3 लेवल की आपको क्वेश्चंस करने सिखा के फिर रोज उनकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। इससे बेटर आपके लिए क्या हो सकता है? मुझे आप बताइए, आप मुझे बताओ, अपनी राय आप मुझे दो, बताओ, मैं आपकी राय सुनूंगा। सर्कमलक्यूट मतलब जो बात को घुमा फिरा के कहे, सीधा ना बोले, ठीक है। और सोमनिलॉक की जो सोमन, देखो एक रूट वर्ड, यहां पे एक नया वर्ड आ गया, SOMN, इसका मतलब होता है स्लीप। इसको याद करेंगे, सोने का मन, सोमन, 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 सोने का मन। तो सोमनी और लॉकी मतलब स्पीच, ऐसा व्यक्ति जो नींद में बड़बड़ाता है, सोता हुआ। ये थोड़ी सी हैबिट हमारे भाई को डल गई थी। भाई क्रिकेट के पीछे पागल, बहुत क्रिकेट खेलता है जी। अब पूरे दिन वो क्रिकेट खेलेगा, शाम को सोया है वो, और सोते हुए वो क्या करेगा? अब विकेट कीपिंग वो करता है, उसको बहस करने की बहुत आदत है। वो बोलते हैं ना, जो एक कैटेगरी होती है जो बहस करने के लिए, जबरदस्ती स्टंप आउट, जबरदस्ती कैच आउट, बहस करने के लिए जो फेमस होते हैं, जबरदस्ती का रन आउट, वो वाली कैटेगरी। अब हम सब ऐसे सो रहे हैं। पहले फैमिली अलग अलग रूम में नहीं सोती थी, एक साथ वरांडे वगैरह में सारे लोग एक साथ सोते थे। मैं आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अब वो, उसको विकेट कीपिंग का शौक है, तो वो करता था, सोता, आउट है, आउट है। फिर मम्मी चप्पल उठा के, मैं करूंगी तेरा आउट, अभी रुक जा। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो सोते हुए क्या करते हैं, सोते हुए नींद में जो बड़बड़ाते हैं, ठीक है, हाँ जी, क्लियर है मेरे भाई? चलो, अब देखो, ग्रैंड होता है भव्य। ग्रैंड का मतलब है बहुत ही विशाल, भव्य, पॉम्पस, एक वर्ड है। ग्रैंड मतलब पॉम्पस होता है। पॉम्पस को ऐसे याद रखो, पौ 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 पौ, जो अपनी ही, ये कब बजाते हैं हम? जब हमको किसी का कुछ चीज भव्य तरीके से दिखानी हो, ये सब करना हो, पौ 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 पौ, वो वाला। तो ऐसे पॉम्पस को हम उस तरीके से याद करेंगे, पौ पौ कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखा रहे हैं। तो ग्रैंड मतलब भव्य, और लॉक्युएंट मतलब बात है, स्पीच है, भाषण है। अब इन्हें आप दोनों तरीके से देख सकते हो। दोनों तरीके से कैसे देख सकते हो? कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, एक ही नजरिया है। और एक दूसरा नजरिया यह भी हो सकता है कि एक चाय वाला, गैस के दाम बढ़ रहे थे, बड़ा परेशान, और उसने सामने नाला देखा, और उसने जो है फिर नाले के ऊपर एक ऐसे चिमनी कार बर्तन रखा, उसको पाइप लगा के सिलेंडर से जोड़ दिया, और वहां से नाले से गैस आती रही, उससे चाय बना के वो बेचता रहा। दोनों तरीके से देख सकते हो। तीसरा तरीका, चुटकुला आपको याद होगा, अशोक चौटाला जी महान कॉमेडियन हुए हैं। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं थे, उनको इतना फेम नहीं मिला, वरना कपिल शर्मा उनके सामने पानी भरते हैं सच में। कभी आप यूट्यूब पर डालना अशोक चौटाला जी के चुटकुले, कपिल शर्मा जी कुछ भी, कपिल शर्मा इज अ ग्रेट कॉमेडियन, बट सुनील ग्रोवर इज द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन ऑफ रीसेंट टाइम। कपिल शर्मा से बड़े कॉमेडियन है मेरी नजरों में सुनील ग्रोवर जी, और इन सबसे ऊपर अशोक चौटाला। तुम में से कोई जानता हो तो, तुम में से कोई जानता है अशोक चौटाला जी को? उनका एक पैर खराब था, तो उनका एक चुटकुला है। उनका चुटकुला ऐसे है कि दो दोस्त, दोनों दोस्त बहुत फेंकू। तो पहला दोस्त बोलता है, मेरे बाबा के पास इतना बड़ा डंडा था, इतना बड़ा डंडा था, इतना बड़ा डंडा था, कि जब भी उन्हें बारिश करनी होती थी, उस डंडे को ऐसे पकड़ते थे और सीधा बादलों में जाकर उस डंडे से बारिश कर लेते थे, इतना बड़ा डंडा था। तो दूसरा दोस्त बोलता है, मेरे बाबा के पास इतनी लंबी खोर थी, खोर मतलब जिसमें भैंस गाय चारा खाती, इतनी लंबी खोर थी, इतनी लंबी खोर थी कि पूरे उल्टा बोल गया मैं उल्टा बोल गया। पहला दोस्त बोलता है कि मेरे बाबा के पास इतनी लंबी खोर थी, इतनी लंबी खोर थी कि हमारे पूरे शहर की भैंस उसमें चारा खा सकती थी। दूसरा बोलता है, अच्छा, मेरे बाबा के पास इतना लंबा डंडा था, जब भी बारिश करनी होती डंडे से बादलों में
से बारिश कर लेते थे। पहला बोलता है तेरे बाबा उस डंडे को रखते कहाँ थे, दूसरा बोलता है तेरे बाबा की खोर में, है ना। तो मतलब ऐसे बढ़ा के बातों को बोलना, समझ रहे हो। तो ये हो जाता है ग्रैंडिलोक्वेंट। वेंट्रिलोक्विज्म क्या हो जाता है? वेंट्रिलोक्विज्म मतलब हो जाता है, ये बहुत चलता है, आपने देखा होगा। राजा रेंचो करके एक पहले जब कॉमेडी जो हुआ करता था, द लाफ्टर चैलेंज, उसमें राजा रेंचो करके एक कैरेक्टर हुआ करता था। उसमें क्या है, यहाँ बंदर बैठा होता है, बंदर का डमी। ये आपने देखा हो, अभी जो है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ भी वो गए थे। उसमें क्या है, आपने एक कैरेक्टर, एक कोई डमी कैरेक्टर ले लिया है और बोल आप रहे हो, लग रहा है वो बोल रहा है, आप होठ नहीं हिला रहे हो। जैसे मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करूं, 2 दिन से क्लास लेने को, लेकिन मैं ले नहीं पाया, मेरे होठ हिल रहे हैं, हिल रहे, होठ नहीं हिलने चाहिए। तो वेंट्रिलोक्विज्म का मतलब हो जाएगा, अब मैं एक पीपीटी होती तो उसमें प्ले करके मैं दिखा सकता था आपको, है ना, मैं आपको प्ले करके दिखा सकता था। चलो समझ गए ना। जैसे आपने कॉमेडी में कहीं भी देखा हो, ज्यादातर बंदर को कैरेक्टर के रूप में लेते हैं, एक बंदर को कैरेक्टर के रूप में यहां पे ले लिया और हमें ऐसा लगता है हाँ जी, हाँ जॉनी जोलो, जॉनी जोजो जो है, हाँ वो जॉनी जोजो। नेक्स्ट वर्ड है पैथी। पैथी का रूट वर्ड है, पैथी एक रूट वर्ड है, इसका मीनिंग है इमोशन और फीलिंग से। पैथी अगर किसी वर्ड में आ गया तो इसका मीनिंग हो जाएगा इमोशन या फीलिंग। अब इमोशन फीलिंग कैसी हो सकती है? किसी के प्रति बहुत ज्यादा फीलिंग इमोशन हो सकती है, नॉर्मल फीलिंग इमोशन हो सकता है, बहुत बुरी फीलिंग इमोशन हो सकते हैं, और कोई फीलिंग इमोशन नहीं हो सकते। यही तो 4 केस बन सकते हैं। पहली है सिंपैथी। सिंपैथी भाई मैं नहीं बोलूंगा, मैंने पहली क्लासेस में बोला, इसका एग्जाम्पल अपने ऊपर दिया, सच में मेरे साथ वो घटना घट गई, सच में मेरे साथ घटना घट गई कि मैंने बोला चलो सोचो सर जी का हाथ टूट जाए, मेरा सच में हाथ टूटा। मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं दे रहा हूं। चलो मान के चलो ये कोई लड़की है, मान के चलो इसका नाम सब्बो है। अब इस सब्बो का ये हाथ टूटा हुआ है, देखो ये हाथ नीचे लटका हुआ है। अगर मैं देखूं, ये सोचूं सब, अरे यार बेचारी का हाथ टूट गया, तो ये सिंपैथी है। अ फीलिंग ऑफ पिटी और सॉरो फॉर समवन्स मिसफॉर्चून। जब हमको किसी दूसरे का दुख देख के उसके प्रति जो दया की भावना आती है, सिंपैथी हो जाती है। अगला वर्ड है इम्पैथी। इम्पैथी और सिंपैथी साइनो तो बन सकते हैं, लेकिन टेक्निकली इनमें अंतर है। इम्पैथी का मतलब है मैं इस दर्द को महसूस करूं, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। एम्पैथी आप ऐसे देख लो, सब्बो का हाथ टूटा, मैंने अपने हाथ में प्लास्टर करा लिया, मैं अपने हाथ में प्लास्टर करा के, मैं एक हाथ से खाना खा रहा हूं, एक हाथ से नहा रहा हूं, मैं सब काम उस दर्द को महसूस कर रहा हूं। एम्पैथी का मतलब है वो गांधारी, महाभारत में जो कैरेक्टर है कि उनके पति अंधे थे तो उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। इम्पैथी की जो दुख, जो परेशानी मेरे हस्बैंड झेल रहे हैं, मैं भी उन्हें बर्दाश्त करूंगा, वो इम्पैथी है। और अपैथी, पैथी मतलब क्या है? फीलिंग। अपैथी कोई फीलिंग नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरे वाले को कुछ भी हो। लैक ऑफ इमोशन और इनडिफरेंस इसका साइनो बन जाएगा, इनडिफरेंस। ठीक है, इसका एक और जो वर्ड बनेगा वो स्टोइक हो जाएगा, स्टोइक। इनडिफरेंट टू प्ले पेन एंड प्लीजर, ऐसा व्यक्ति जिसको सुख दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता हो, एम्पैथी। अब एंटी क्या होता है? एंटी वर्ड क्या मेरे को बताने की जरूरत है? और पैथी मतलब फीलिंग है। सब्बों का हाथ टूटे मैं केक कटिंग कर दूं, वाह क्या बात है, ये एंटीपैथी है। आप फेल होने पर आपके पड़ोसी रसगुल्ले मंगवा के बंटवा दे, ये एंटीपैथी है। किसी और बहाने से बेशक वो बंटवाएं, वो एंटीपैथी हो जाएगा। एंटी मतलब ऑपोजिट। तो सिंपैथी किसी के प्रति फीलिंग, एम्पैथी आप उस फीलिंग को महसूस कर पा रहे हो, इतनी स्ट्रांग फीलिंग, और आपैथी कोई फीलिंग नहीं, नॉर्मल हो, ना दुख है ना सुख है,
इंसान को या तो सिंपैथी रखे, एम्पैथी रखे, बहुत अच्छी बात है, एपैथी रख लो। मेरे अकॉर्डिंग एपैथी ठीक है और एंटीपैथी बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है LOC या LUM। LUC या LUM दोनों का मतलब होता है लाइट, ब्राइट, क्लियर या शाइन। चमक से रिलेटेड ये वर्ड है। किससे रिलेटेड वर्ड है? चमक से रिलेटेड वर्ड है। कॉम्प्रिहेंशन में मैं क्लोज टेस्ट, पैसेज और पैराजंबल तीनों चीजें कराऊंगा, तीनों चीजें कराऊंगा। इल्यूसिडेट का मतलब कोई चीज है, डेट आपको वो क्लियर है, आपको क्लियर है कि कब क्या होने वाला है, आपको सफलता कब मिलने वाली है ना, वो ऐसे देख लो। इल्यूसिडेट का मतलब है क्लियर, टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली। ट्रांसल्यूशेंट, ट्रांस मतलब इस पार से उस पार, ट्रांस मतलब इस पार से उस पार, और ल्यूशेंट मतलब क्लियर। जैसे ये जो ट्रांसपेरेंट आपने सुना, ट्रांसपेरेंट का मतलब है एक पार से दूसरी पार देखना, और ट्रांसल्यूशेंट का मतलब है जब एक पार से दूसरी पार लाइट जा सके, लाइट। जैसे ये पानी की बोतल, ये पानी की बोतल कुछ कुछ ट्रांसपेरेंट है। इधर देखो मेरा हाथ, आप इधर इस तरफ देख पाते हो, येलो येलो सी स्किन तो आपको दिख रही होगी, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसल्यूशेंट का मतलब मैं इधर लाइट लगाऊं और लाइट इधर पार हो जाए, वो ट्रांसल्यूशेंट है। और ओपेक इसका ऑपोजिट होता है। ओपेक मतलब OPAQUE, इसका ऑपोजिट है ओपेक, नेगेटिव। ये प्लस तो ये नेगेटिव, ओपेक। ओपेक मतलब जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती हो। ठीक है, और ल्यूसिड मतलब वही क्लियर है। ल्यूसिड मतलब क्लियर, देखो ल्यूसिड एडजेक्टिव है, स्पष्ट, क्लियर, लिम्पिड, ट्रांसपेरेंट है। और ल्यूसिडेट इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज को क्लियर करना। ठीक है, जी चलो, हाँ वेग चला जाएगा, बिल्कुल। ओपेक या वेग, VAGUE, कोई चीज संदिग्ध होती है उसे वेग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूशेंट। ल्यूशेंट आपने बुक, GS का बुक का नाम सुना होगा, पहले ल्यूशेंट बुक बहुत चलती थी। तो ल्यूशेंट का मतलब है किसी चीज को लाइट देना, चमकीला है ल्यूशेंट, चमकीला। ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस वो भी चमकीला है, चमकदार, जिससे लाइट आ रही है, फुल ऑफ लाइट। और ल्यूमिनरी प्रकाशमान, ये भी लाइट के लिए है। और ल्यूमिनेसेंस मतलब चमकीलापन है, वो जो चमक है उसको बोलते हैं क्वालिटी इन समथिंग दैट प्रोड्यूस लाइट। ल्यूमिनस इन्वर्टर बैटरा कर दे आपके घर को रोशन, ऐड सुनी आपने, सचिन तेंदुलकर जी किया करते थे, द लीजेंड सचिन तेंदुलकर जी किया करते थे। ल्यूमिनियस इन्वर्टर बैटरा कर दे आपके घर को रोशन। तो ल्यूमिनस की इन्वर्टर बैटरा की एड में ही बोला जा रहा है कि आपका घर को रोशन करे, आपके घर को चमकाए। ठीक है, चलो, तो आप हो ल्यूमिनियस हो, मतलब आपको आपको अपने घर का ल्यूमिनियस इन्वर्टर बैटर बनना है, आपको अपने घर को चमकाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है मेरा बेल, BELL। बेल का रूट वर्ड है वॉर या फाइट से। जब हम वॉर करें या फाइट करें, बेल अगर किसी वर्ड में आ गया तो BELL, तो वो वर्ड रिलेटेड हो जाएगा लड़ाई से, झगड़े से, फाइट से। रिबेलियन विद्रोह है, रिबेलियन कर दिया, विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, म्यूटिनी कर दिया, मतलब आपने किसी चीज के प्रति विद्रोह कर दिया है। बेलिगेरेंट मतलब हो जाएगा लड़ाकू, जो लड़ाई करता है, तो बेल इसमें भी आया है। लड़ाई गेरेंट, ऐसे मैंने इसको याद किया था, बेल मतलब बल्ली से। इस सब में BELLI आ रहा है। बल्ली मतलब भाला, बल्ली मतलब भाला। तो रिबेलियन जो भाला वाला लेके चल रहा है, लड़ाई कर रहा है। बेलीगेरेंट जो भाला वाला फेंक रहा है, मतलब लड़ाकू है। और बेलिकोज का मतलब भी लड़ाकू है। बेलिकोज, बेलीगेरेंट मतलब दोनों का मतलब है लड़ाकू, जो कोसों दूर बल्ली है ना, तो ठहरा राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, है ना।
द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू ठहरा राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो भाला फेंक रहे हो मतलब लड़ाई कर रहे हो। तो बेलीगेरेंट है, बेलिकोज है, रिबेलियन, लड़ाई वड़ाई से रिलेटेड है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट वर्ड है मेरा NOV या NEO। ये मैंने वहां आपको बताया भी है, इसका मतलब हो जाता है नए से रिलेटेड। कोई चीज नई है, जैसे इनोव में नोव आया, नए के लिए आया, तो इनोवेशन नवाचार है। इनोवेशन कोई चीज नई क्या हुई है, इजाद हुई है। रिनोवेशन कोई चीज पुरानी को फिर से नया करना। घर को रिनोवेट किया है, घर को रिनोवेट करते हैं हम, है ना। रिनोवेशन किसी पुरानी चीज को फिर से नया करना। ठीक है। नोबिलिटी नवीनता ही है, और नोवेल मतलब नया है। नोव 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 नए के लिए आया। क्रिएट समथिंग न्यू, आपने कोई नई चीज को इजाद कर दिया है। ठीक है। रिनोवेशन किसी चीज को नया लुक देना, पुरानी चीज को। नोवेलिटी न्यूनेस है, और ये न्यू है ही। ठीक है। चलो, नियोनेटल, नेटल होता है शिशु, नेटल का मतलब है ये शिशु के लिए रिलेटेड है। नियोनेटल जन्मजात शिशु संबंधित, रिलेटेड टू न्यूली बॉर्न बेबीज है नियोनेटल। नियो मतलब न्यू, नियोफाइट मतलब हो जाता है नौसिखिया, नौसिखिया मतलब अमेच्योर है, अनस्किल्ड है, अमेच्योर है मतलब नोविस है। न्यू फाइट है, नई नई फाइट करना सीखा है किसी काम में, जो एक्सपर्ट नहीं है, नौसिखिया टाइप का व्यक्ति है, हम उसे बोलते हैं। नोविस नीचे है, ये नोविस नौसिखिया है। नोव इसमें भी, नियो नियो, नोव 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 नोव, तो ये सारे वर्ड किसी नई चीज के लिए हैं। अब आप लोग रूट वर्ड समझ पा रहे हो, बताओ, रूट वर्ड समझ पा रहे हो। जैसे मेरा और मैं रूट वर्ड की बात करूं, फोर्ट, FORT, फोर्ट मतलब स्ट्रेंथ के लिए आता है। फोर्ट किला जो बनते थे, जो आपकी हिस्ट्री में आपने देखा, इंडिया में सब दुर्गों के किले हुआ करते थे, सब एरिया में अपने अपने राजाओं के किले हुआ करते थे। किला क्यों बनाते थे, अपने राज्य की जो बाउंड्री है उसको क्या करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए बनाते थे, है ना, उसको स्ट्रांग करने के लिए बनाते थे। तो फोर्ट मतलब किला है, किला मतलब स्ट्रेंथ है, जितना मजबूत फोर्ट उतनी मजबूत वहां की स्ट्रेंथ है। तो फोर्ट मतलब प्रधान गुण आपकी स्ट्रांग एबिलिटी है। ठीक है। एक होता है फार्ट, फार्ट कौन कौन जानता है, कोई मुझे बताएगा फार्ट, डोंट फार्ट, फार्ट आप पता है, मुझे बताना अगर आप लोग जानते हो फार्ट क्या होता है। 45 किसी चीज की किलाबंदी करना, ऐसे देखो मजबूत करना। ठीक है, किसी चीज को मजबूत बनाना। फोर्टिफिकेशन, 45 फोर्टिफिकेशन, ये वर्ब है और ये नाउन है, TION वाला नाउन हो जाएगा, मजबूती हो जाएगा। फोर्ट्रेस दुर्ग या किला ही है, और फोर्टिट्यूड मतलब साहस है। गैस लीक करना, फाट मतलब गैस लीक करना होता है। तो फोर्ट से फाट आपको याद रह जाएगा, ये थोड़ा बेसिक इंग्लिश के लिए जरूरी है। फाट मतलब गैस लीक करना, समझ रहे हो ना, जब कोई इंसान गैस लीक करता है। देखो हमारा समाज सच में बहुत दोगला है। आप बोलोगे सर जी कैसी बात करते हो, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, कोई मेल फाट करे तो नॉर्मल है, इतना वो नहीं है, लेकिन कोई फीमेल फाट करे तो बड़ा शॉकिंग हो जाता है। क्यों? मेल के ऑर्गन फीमेल के ऑर्गन अलग है क्या, उनका पाचन तंत्र अलग है क्या? नहीं, दोनों का सेम ही है। किडनी, लीवर, बड़ी आंत, छोटी आंत, सब कुछ सेम है। अंदर बॉडी में रसायन भी सेम बॉडी रिलीज करती, तो फिर ऐसा क्यों?
खाना भी दो लोग सेम खा रहे हैं, एक फार्ट करे तो नॉर्मल, दूसरा करे तो एक्सेप्शन, ऐसा क्यों? तो इस समाज के ऊपर आप मत जाना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है लिबर, LIBER। इसका मतलब हो जाता है मेरे भाई टू फ्री। इसका मतलब हो जाता है टू फ्री, किसी को आजाद करना। लिबर्टी आपने सुना है? लिबर्टी आपने सुना है? बताओ। लिबर्टी आपने सुना है? लिबर्टी आजादी के लिए है, तो लिबर्टी लिबर से ही बना है। लिबर्टाइन मतलब हो जाएगा अनैतिक कोई चीज है, ऐसा व्यक्ति जो अच्छी चीजों से आजाद है। आजाद है मतलब उसके पास वो अच्छी चीजें नहीं है। अ फ्री थिंकर वो इंडल्जिस, इंडल्जिस मतलब लिप्त रहना, इंडल्जिस मतलब कोई व्यक्ति किसी काम में संलिप्त है, ठीक है, लिप्त है, बिजी है। इन करप्ट एक्टिविटीज, जो करप्ट एक्टिविटीज में लिप्त है। विदाउट रिगार्ड फॉर मोरालिटी, जिसको नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली लिबर्टाइन का एक मीनिंग और भी होता है, ऐसा व्यक्ति जो मौज मस्ती में इंडल्ज रहे। मौज मस्ती से मेरा मतलब वो ड्रिंक करने में इंडल्ज रहे और सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज रहे, उसे बोलते हैं लिबर्टी। आजादी मैंने आपको बता ही दिया, आजादी, ठीक है। तो लिबर्टाइन ऐसा व्यक्ति, लिबर्टीन, ठीक है। चलो, और डेलिबरेंस मुक्ति है। डेलिबरेंस, इसमें लिबर आ रहा है, देखो लिबर ये आ गया। लिबरल उदार व्यक्ति है, लिबरल ऐसा व्यक्ति जो बहुत सख्त नहीं है ना, जो बहुत सख्त नहीं है। लिबरेशन मुक्ति है, किसी को आपने फ्री कर दिया है, आपने किसी को फ्री कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है मॉट। मॉट मतलब मरत। मॉट को याद रखो, मरत, मरत ऐसे देख लो, मृत। मॉट मतलब मृत, मृत मतलब डेथ ही है। मॉट मतलब मरत, मरत मतलब डेथ है, तो वही इसका मीनिंग है। इसका रूट है, इसका मीनिंग है डेथ है, डिके, वीक, यही सब इसके मीनिंग है। मॉरिबेंड मतलब हो जाता है कोई व्यक्ति अंत के करीब है, ऐसे व्यक्ति जो मरने वाला हो, जिसका अंत नजदीक हो। वीक है, इन अ वेरी बैड कंडीशन है। मॉर्चुअरी मुर्दाघर, अ बिल्डिंग और रूम इन अ हॉस्पिटल वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। हॉस्पिटल की वो बिल्डिंग या वो रूम जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है। पोस्टमार्टम के लिए रख लिया, परिजन आएंगे उन्हें सौंप देंगे तब रख लिया। किसी भी कारण से जब हम डेड बॉडीज को रखते हैं, उस जगह को मॉर्चुअरी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, मॉर्ट मतलब मरत है, इम लगा के, एम वाले वर्ड में आई एम लगा के ऑपोजिट बना देते, तो इमॉर्टल मतलब जो मरे नहीं। इमॉर्टल मतलब जो मरे नहीं। जैसे कि आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, मैन इज मॉर्टल, मतलब मॉर्टल मतलब जो मर जाए, नाशवान है। मैन इज मॉर्टल, तो इमॉर्टल कौन है? बताओ मुझे, बताओ मुझे, इमॉर्टल कौन है? हमारे साथ सच में ही बहुत गलत हुआ है। बलि का बकरा बनाया गया, बकरी नहीं बनाई गई। धोबी का कुत्ता बोला गया, कुतिया नहीं बोली गई। मैन इज मॉर्टल बोला गया, वुमेन इज मॉर्टल नहीं बोला गया। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है ना। गधे को दिया नमक, गधा बोला मेरी आंख फोड़ा, गधैया क्यों नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्या बंदरिया जानती है अदरक का स्वाद? तो बंदरिया भी नहीं जानती है। अब देखो, इंग्लिश में प्रोवर्ब में बोला गया मैन इज मॉर्टल, आदमी नाशवान है, आदमी मरेगा, मतलब औरत नहीं मरेंगी। मतलब आदमी तो मरतल है भाई, मॉर्टल है, वो मर जाएगा, औरतें नहीं मरेंगी। क्या ऐसा है? यहां मैन का मतलब है ह्यूमन बीइंग।
यहां जो मैन है वो ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, एक पूरी जाति, मानवता की जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैन इज मॉडल का मतलब ये नहीं है आदमी मरेगा, मैन इज मॉडल का मतलब है मानव जाति, जो मनुष्य है, मानव है। यहां मैन का मतलब है मानव, मानव, और मानव में दोनों आ जाते हैं। ऐसा नहीं है वुमेन इज इमॉर्टल है, इमॉर्टल मतलब जो अमर है, जो मरे ना, जो मरे ना। और ऑक्सीमोर्टिया मतलब है अचानक मौत, अ सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ। ऑक्सीमोर्टिया ऐसे देख लो भाई, ऑक्सीजन खत्म हो गई उसकी, ऑक्सीमोर्टिया मतलब उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई, एकदम से मर गया, ऑक्सीजन खत्म, वो बेचारा मर गया, ऑक्सीजन खत्म मर गया, ऐसे देख लो। मॉर्टल नश्वर है और इमॉर्टल जो मरे ना, ऑपोजिट हो जाता है, ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है, SAN। SAN मेरा नेक्स्ट वर्ड है। वुमेन तो मारती है, जिसका मीनिंग है क्लीनलीनेस, सफाई के लिए आता है, हेल्थ और प्योरिटी, प्योर के लिए आता है। कोई चीज प्योर है, साफ है, हेल्दी है, ऐसी कोई चीज जो हेल्दी है, साफ है, प्योर है, उसे बोलते हैं। जैसे, और ये अकल के भी लिए आता है, हेल्दी मतलब समझ रहे हो, कोई चीज फिट है। सेन होता है समझदार, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इन लगा के क्या बनेगा, ऑपोजिट बन जाएगा। इनसेन पागल है, जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है उसे हम इनसेन बोल देते हैं। सेन मतलब स्वस्थ है, समझदार है, जो मेंटली ठीक है। अ पर्सन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, सेंसिबल है, वाइज है। जिसकी मेंटल हेल्थ गुड है उसको हम बोलते हैं सेन, और जिसकी मेंटल हेल्थ गुड नहीं है उसे बोल देते हैं इनसेन। सैंग्विन हो जाएगा, आशावादी है। सैंग्विन, विन ऐसे देख लो, सैंग्विन मतलब ऐसे देखो, आशावादी व्यक्ति है, जो पॉजिटिव साइड देखता है लाइफ की, चीयरफुल है, होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइप का व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति जो लाइफ की पॉजिटिव साइड को देखता है, ठीक है। जैसे मैं और वर्ड देखूं, सैनिटी आ जाएगा इसमें। सैनिटी साफ सुथरा है, सैनिटरी वैन आपने सुना है, ठीक है। सैनिटोरियम हो जाएगा आरोग्य निवास। अब देखो, सेन का मतलब साफ सफाई से भी था और गुड हेल्थ से भी था। इनसेन जिसकी हेल्थ गुड नहीं, यहां से दिमागी रूप से ठीक नहीं है। सेन मतलब जो यहां से हेल्दी है। तो सैनिटोरियम हो जाएगा जो यहां से पीड़ित व्यक्ति है, जहां उनका इलाज होता है। अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल है ये, पागल खाना आप इसे बोल सकते हो। आरोग्य निवास है, वेयर मेंटली सिक पीपल आर ट्रीटेड, जहां मेंटली सिक, जो दिमागी रूप से सही नहीं है, उन लोगों का जहां पर इलाज होता है, उन्हें हम बोलते हैं सैनिटोरियम। और सैंक्टिटी मतलब पवित्रता है। सैंक्टिटी का मतलब क्या है, पवित्रता है, ठीक है। पवित्र जो चीजें हैं उन्हें बोल देते हैं। चलो, एक बार मैं सारे रूट वर्ड्स आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। सारे रूट वर्ड्स में रिवाइज करा देता हूं। डिक्ट, डिक्ट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में कहना। डिक्ट, दिखता नहीं है तुम्हें, आप बोल रहे हो ऐसे, तुम्हें दिखता नहीं है क्या, आप ऐसे बोल रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, ठीक है। पहला रूट वर्ड हमने डिक्ट किया। दूसरा रूट वर्ड हमने LOC या LOQ किया, इसका मतलब स्पीच के लिए आता है, स्पीच। लौकी खाने से आपकी स्पीच अच्छी होती है। और तीसरा रूट वर्ड जो हमने किया वो किया पैथी। पैथी मतलब आ जाता है आपका फीलिंग, सहानुभूति के लिए। पाथी, जैसे कोई गोबर पाथ रही है लड़की, तो अगर लड़की गोबर पाथ रही है तो एक तो यह तुम्हें कोई फर्क नहीं, पाथ रही है मुझे क्या मतलब है, तो वो हो जाएगा अपैथी। और तुम्हें तरस आ रहा है, अरे यार गोबर पाथ रही है, सिंपैथी।
कोई पढ़ी लिखी लड़की जॉब पे जा रही है और गोबर पाथी हुई को सोचा रहे यार बेचारी देखना कैसे गोबर पाथ रही है, वो एम्पैथी है। और तुमने किसी से कुछ बोला था, उसने बोला था मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपना करियर बनाना है, और बाद में तुम जॉब लगने के बाद जा रहे हो अपनी कार से ऑफिस और रास्ते में तुमने देखा वो गोबर लेके जा रही है, गोबर पाथ रही है, उस टाइम जो तुम्हें फीलिंग आएगी सही रहा, ये था इसका करियर, ये इसका करियर था, तो वो एंटीपैथी है। ठीक है, पैथी मतलब वो आपकी फीलिंग हो जाएगा। एलयूसी या एलयूएम, एलयूसी या एलयूएम का मतलब हो जाएगा ब्राइट, चमक के लिए आता है। इल्यूशिडेट, ट्रांसल्यूशेंट, ल्यू या लम मतलब ल्यूमिनियस से याद करोगे इसको, ल्यूसी या ल्यूमिनियस से याद करोगे, ल्यूसी या ल्यूमिनियस। ल्यूसी मतलब क्लियर के लिए आता है, ल्यूमिनियस मतलब चमक के लिए आता है। ये क्लियर या चमक के लिए आता है। ठीक है, इसके मैंने बहुत सारे वर्ड आपको कराए। फिर मैंने आपको बैल कराया, बैल को मैंने बोला बैली से याद करना, बल्ली से। बैली मतलब बल्ली, बल्ली किस लिए होती थी, बल्ली भेद फेंक जहां तक भाला जाए, बल्ली भाला मतलब लड़ाई के लिए आ रहा था, तो बैली वाले वर्ड हमारे लड़ाई के लिए थे। नोव ना नियो, नोव और नियो था न्यू के लिए, कोई चीज नई है, नोव न्यू। उसके बाद फिर मैंने आपको वर्ड कराया फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, और किला देता है मजबूती, फोर्ट मतलब किला, किला देता है मजबूती। तो ये सारा स्ट्रेंथ के लिए था, मजबूती से रिलेटेड सारे वर्ड थे, हमारी ताकत से रिलेटेड थे। फोर्ट, फोर्टिफाई, फोर्टिफिकेशन, फोर्ट्रेस, फोर्टिट्यूड, ये सब वर्ड इसमें हमने करे। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिबर कराया, लिबर को याद करो लिबर्टी से, लिबर्टी मतलब आजादी, तो लिबर वर्ड आजादी के लिए है, लिबर लिबर्टी। अब देखो आपको नहीं है लिबर याद, लिबर्टी तो याद है, तो लिबर्टी का जो लिबर है वो आजादी के लिए, तो लिबर वाले जितने वर्ड होंगे वो आजादी के लिए होंगे। लिबर्टाइन ऐसा व्यक्ति जो है ना, जो मतलब अनैतिक है, वो फ्री है किससे, अच्छी चीजों से, मतलब व्यक्ति अनैतिक है, वो सब बंधनों से आजाद है। लिबर्टी, आजादी, ये सब वर्ड मैंने आपको कराया। उसके बाद मैंने आपको मॉर्ट कराया, मॉर्ट मतलब मृत, और मृत मतलब डेड, डेथ के लिए मैंने आपको वर्ड कराया। उसके बाद फिर मैंने आपको लास्ट रूट वर्ड कराया सैन, सैन मैंने लास्ट रूट वर्ड कराया। सैन का मतलब था कोई चीज साफ है, सुथरी है, हेल्दी है, प्योर है, उसमें फिर मैंने आपको लास्ट में ये सब वर्ड कराए थे। तो 10 रूट वर्ड के द्वारा हमने लगभग 50 से 60 वर्ड्स को जाना। अब ये रूट वर्ड सबसे ज्यादा फायदा करते हैं रिवीजन में, तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं, आप वन वर्ड के नोट्स बनाओ ना बनाओ, ईडियम्स के नोट्स बनाओ ना बनाओ, एंटोनिम्स साइनोनिम्स के नोट्स बनाओ ना बनाओ, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको रूट वर्ड के नोट्स जरूर बनाने हैं। जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉपी पेन लेके बैठना है, वरना मेरी बुक में पीछे पेज खाली है, वहां जो मैं रूट वर्ड बताऊं वहां लिखते चलो, वही लिख दो। ठीक है, तो रूट वर्ड आपको जरूर खुद के नोट्स बनाने हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपके। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे भाई आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात अब कल होगी जी। हाँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ क्लास में चीजें आपसे याद हो। अब संडे आपसे मुलाकात होगी, कल आपका सेशन नहीं होगा, और मंडे से हम शुरू करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। पिछले मंडे से शुरू कर रहे थे, फिर मेरी 3 दिन की ट्रेनिंग आ गई, फिर अब हम नए वीक से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो मंडे से हम शुरू करेंगे क्या, कॉम्प्रिहेंशन। 8 से 9 कॉम्प्रिहेंशन क्लास होगी, 9 से 10 वोकैब की क्लास होगी। वोकैब में मंडे ट्यूसडे आपका होता है साइनो एंड टो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप वेंसडे थर्सडे फ्राइडे चलते हैं वन वर्ड। ठीक है, चलो होमोफोन्स भी करा देंगे यार, फ्रेजल वर्ब में नए वाले कराऊंगा, लेटेस्ट वाले कराऊंगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें मेरे भाई, पढ़ते रहे, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। अपने सपनों के लिए लड़ते रहें, अपने सपनों के लिए जी जान से मेहनत करते रहें, क्योंकि उनके लिए कोई और नहीं आएगा, उनके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो लोग बड़े अनलकी होते हैं जिनके सपने उनके माँ बाप पूरे करके दे देते हैं। आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी, फिर उन्होंने अपने जीवन में खुद क्या किया। अगर आपके सपने आपके माँ बाप ने पूरे कर दिया आपके लिए, तो आपने क्या किया जीवन में। लकी वो लोग हैं जो अपने सपने खुद मेहनत से पूरे करते हैं।
लकी वो लोग हैं जो अपने माँ बाप का सपना पूरे करते हैं। आपके माँ बाप ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा करके दे दिया, उसमें क्या मजा है? मजा तो तब है ना जब आप अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ अच्छा करो। जी रुक गया, भानु प्रताप जी रुक गया, डर लग गया जी आपसे। बताओ जी, बताओ भाई। करा देंगे। बताओ भाई, अब जल्दी फिर हम चलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है। बात बहुत सिंपल सी है। आप जिंदा हो ना? आप जिंदा नहीं हो, आपको जिंदा रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ करना है। आपको आपके सपने पूरे करने के लिए जिंदा रखा गया है। तो अगर आपके अंदर है हिम्मत, तो लगाओ अपनी जान, दिखाओ अपना साहस, करो अपने सपने पूरे। अगर आप जिंदा हो तो फिर इसी बात के लिए हो। तो ऐसा नहीं है, अपने सपने क्यों पूरे नहीं कर सकते आप? 100% पूरे कर सकते हो, अपने भी दूसरों के भी। चलो ठीक है, ठीक है। तो फिर मेरे भाई मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।